हम लोग सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर कि हम सिस्टम की किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपने सिस्टम को ओपन करना है अपने, और उसके बाद आपके पास जो भी सिस्टम है उसको आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये आपके पास हार्ड ड्राइव कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द फैन ऑफ द प्रोसेसर, दिस इज कॉल्ड द पावर सप्लाई, CD ROM, स्पीकर। आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है। दिस इज कॉल्ड द लॉक, ठीक है। लॉक को आपने हटा लेना है एंड दिस इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क ऑफ योर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे सिस्टम की जो है तमाम डेटाबेस जो स्टोर हो रहा होता है वो इसमें हो रहा होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो केबल्स आपको गिवन है। वन इज कॉल्ड साटा, ये साटा केबल कहलाती है ड्राइव की, और ये हार्ड ड्राइव के जो है साथ लगी हुई होती है। इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, इसको आपने सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ये कहलाती है रैम, ठीक है। अगर आप सिस्टम की रैम को निकालना चाहते हैं, आप इस लॉक को ओपन करेंगे और एक लॉक आपको यहाँ पर गिवन है, इसको आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ये रैम को आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। रैम इस तरीके से बाहर निकालिए, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके पास ये कहलाता है सिस्टम की हर्चिंग कहलाती है, फैन कहलाता है, जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पर जो आपको नट्स गिवन है, अच्छा कोशिश करेंगे आप लोग के आपका जो ये स्क्रू ड्राइवर है ये मदरबोर्ड के ऊपर ना लगे ज्यादा, क्योंकि अगर ये आप ज्यादा मदरबोर्ड पर लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे पहले आपके पास लॉक गिवन है, देखिए यहाँ पे ये लॉक आ रहा है और इस लॉक को आपने इस तरीके से प्रेस करके हटाना है और ये आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम का जो फैन है वो इजीली बाहर आ गया। और उसके बाद आप इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और ये लॉक वायर का लॉक गिवन है, इसको आप ओपन कर लें यहाँ से इस तरीके से, और देन यू कैन सी कि आपने इसको वायर को निकाल लेना है और ये आपके सिस्टम का जो फैन है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है, इसको ओपन करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपने इसको राइट क्लिक करके और इसको आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद आप इसको ओपन कर लें और ये देखिए आपके सिस्टम का प्रोसेसर होता है, मेन चिप होती है जो कि आपने बाहर निकाली है, ठीक है। अक्सर हमारे सिस्टम के अंदर इसका फॉल्ट आता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता, और आपने इसको किस तरीके से सेपरेट करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोसेसर को निकालने के बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास सिस्टम के अंदर ये कहलाता है सीमोस सेल कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे ये सीमोस सेल कहलाता है, जिसके अंदर आपकी सिस्टम की डेट और टाइम और बायोस की सेटिंग होती है। इसको बाहर निकालने का तरीका है कि आपके पास एक पेचकस होना चाहिए, इसको आपने जरा सा साइड पे क्लिक करना है, इसके लॉक को ओपन कर लेना है और लॉक बेहतर है कि अगर आपके पास टेस्टर होगा तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। आपने जस्ट इसको साइड पे करना है और साइड पे करने के बाद आपने इसकी जो लॉक इसका जो सीमोस सेल है इसको आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये बाहर आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास टेस्टर होगा तो आप इसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं, अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम केबलिंग की बात करते हैं। तो केबलिंग आपको बहुत ही गौर से समझनी है कि कौन सी तार कहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। ये कहलाती है साटा केबल, ठीक है। एक साइड से मदरबोर्ड में लगाई जाएगी और दूसरी साइड से हार्ड ड्राइव में लगाई जाएगी, ठीक है। तो हमने इसकी साटा केबल को भी सेपरेट करके बाहर निकाल लिया, और ये दूसरी साटा केबल है जो कि यहाँ से जा रही है, किसके अंदर, आपके CD ROM के अंदर जा रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको भी आपने निकाल लिया। इसके बाद आपके सिस्टम के अंदर जो मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द पावर सप्लाई। ये सप्लाई पावर कर रही है आपके सिस्टम को, इसको आप अलग कर लेंगे। और एक ये पावर सप्लाई की तार है जिससे मदरबोर्ड में आपकी करंट आ रहा होता है, इसको भी आप अलग कर लेंगे। इसके अलावा दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट बटन। यहाँ से हमारा सिस्टम जो है ऑन या ऑफ हो रहा होता है उसका कनेक्टर है, इसको आप निकाल लेंगे। और उसके बाद ये एक्सटर्नल हमारे पास गिवन है पोर्ट का ऑप्शन, इसको आप निकाल लेंगे। और स्पीकर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें स्पीकर है, इसको आपने डिसेंबल करना है तो आप यहाँ से वायर निकालेंगे, स्पीकर का तार आपका सेपरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी स्टार्ट का है, इसको अगर आप निकालते हैं तो स्टार्ट का जो है तार भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आपने पूरे मदरबोर्ड को खाली कर लिया है। अब इसके अलावा ये आपके पास एक कनेक्टर मौजूद है, ये भी स्टार्ट से रिलेटेड है, तो आप इसको भी बाहर निकाल लेंगे।
अब इसके अलावा आपने मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। तो देखिए मदरबोर्ड बाहर नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है कि लॉक है। इसके लॉक्स कैसे ओपन होते हैं? सबसे पहले तो आपकी स्क्रू जो मैंने अभी आपको ओपन करने का कहा था, आप इन स्क्रूज को जो है इजीली सबसे पहले डिसेंबल कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और उसके बाद ये एक स्क्रू है आपके पास, इसको भी आपने ओपन करना है। और उसके बाद एक स्क्रू आपका यहाँ पर गिवन है। जब भी आप इसको ओपन कर रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि ये आपके जो भी जिस साइड का है स्क्रू, उसी साइड पर आप दोबारा से इसको लगाएं। ऐसा ना हो कि आप जो है इसको बाद में जब लगाएं तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर इसकी जो हिटसिंग का जो ऊपर का टॉप था उसको हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। ये भी आप बाहर निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब आप मदरबोर्ड को देखेंगे तो आपका मदरबोर्ड जो है हिलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको निकालने का ये तरीका है कि आपने इस मदरबोर्ड को जरा सा बैक साइड की तरफ पुश करना है, उठाना है, ठीक है। वायर्स आपकी पहले नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि वायर्स अगर आपने लगाई होंगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आपने इसको जो है ये बाहर आ गया। और ये देख सकते हैं आप कि आपने मदरबोर्ड को जो है वो कंप्लीटली बाहर निकालना है। ये देखिए आप, मदरबोर्ड आपका बाहर आ गया सिस्टम में से, बिल्कुल ब्लैंक है। अब इसमें होता क्या है कि अक्सर हमारे पास सिस्टम खराब हो जाता है और सिस्टम खराब होने की वजह से डिस्प्ले नहीं दे रहा होता, प्रॉब्लम कर रहा होता है, या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है। तो आपने सबसे पहले मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। और ये सीमोस सेल जो है मैंने अभी आपको बताया था कि इसको भी आपने बाहर निकालना है। इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये सीमोस सेल भी आपका डिसेंबल हो जाएगा और इजीली जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने बाहर निकाल लिया, देखिए आप आ गया, इसको आपने पकड़ा और ये बाहर आ गया आपका सीमोस सेल, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपने यहाँ रख लिए। अब ये मदरबोर्ड है और ये बिल्कुल जो है ब्लैंक है। अब अक्सर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, तो आपने इसको वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर किसी आईसी के अंदर अगर डस्ट आ जाती है, हमारा पीसी सही प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको वाटर के साथ और ब्रश के साथ और सर्फ के साथ या पेट्रोल के साथ हम इसे वॉश भी कर सकते हैं। हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से सनलाइट में सुखाएंगे, ब्लोअर लगाएंगे। ब्लोअर एक मशीन होती है जिससे कि हम इसे जो है साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हमने इसे जो है दोबारा फिट करना है अपने सिस्टम के अंदर। बिल्कुल सूखने के बाद हम इसको लगाएंगे तो प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। ये पूरा सिस्टम है आपका। अब हम सीखेंगे कि इसको हम दोबारा अपने मदरबोर्ड के अंदर, अपने सीपीयू के अंदर किस तरीके से लगाएंगे। तो अब हम उसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अभी देखा कि हमने मदरबोर्ड को जैसे निकाला था वैसे ही हमने इसको उन पॉइंट्स के ऊपर रखना है जिन पॉइंट्स के ऊपर ये फिट होगा और प्रॉपर्ली जो है आपने इसको बिठाना है सबसे पहले। और ये देखिए आप, चले गया, ये हिल गया। अक्सर मदरबोर्ड के अंदर जो है ज्यादा स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो उसमें ज्यादा स्क्रू ओपन करना होते हैं। अभी मैंने आपके सामने तमाम पार्ट्स निकाल के साइड पे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मदर जो है आपके प्रोसेसर का फैन है, ये उसका लॉक है, हार्ड ड्राइव है, रैम है, तमाम सिस्टम हमने निकाल के साइड पे रखा हुआ है। अब हम इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसके लॉक को बिठाना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि लॉक उसी पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट पर ये हमने बताया था आपको, ठीक है। अब आपने इसके स्क्रू को टाइट कर लेना है इस तरीके से कि हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जाकर आपने इनको टाइट कर लेना है स्क्रू को। जिन जिन पॉइंट्स पर आपने सिस्टम को निकाला था उसी पॉइंट्स के ऊपर आप इनको टाइट कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसर कैसे लगाना है। ये देखिए आप, ये टाइट हो गया। अब इसको टाइट कर लेंगे आप। ये आपने सिस्टम की इसको टाइट कर लिया। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, तो और टाइट कर लें इस तरीके से। और फिर अच्छा ख्याल रखेंगे कोई भी आपके जो है ये स्क्रू ड्राइवर जो है कहीं मदरबोर्ड में ना लगे, क्योंकि कोई अगर
प्रिंट खराब होगा तो वो आपके लिए मसला होगा। अब आपने सीखना है कि प्रोसेसर कैसे लगाया जाएगा मदरबोर्ड के अंदर। तो ये देखिए आप, ये कट दिखाई दे रहा है आपको, कट बना हुआ, ये कट बना हुआ है। अब आप सब यहाँ पे गौर करें तो मदरबोर्ड के अंदर भी ये कट बना हुआ है और ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर भी कट बना हुआ है, तो आपने इस कट वाली साइड को लाके इस कट की तरफ, और ये देखिए ये लॉक बना हुआ है, यहाँ पे एक होल बना हुआ है, यहाँ पर भी है, तो आपने इससे लाके से मिला दिया और बिठा दिया, ठीक है। ये बिल्कुल लग जाए। अगर आपने इसको गलत बिठाया, इसके अंदर पिन्स है, ठीक है, इसके अंदर ये तमाम हाथ लगा के आप देखें, हल्का हल्का सा फील करेंगे तो यहाँ पर पिन्स मौजूद है, ये पिन्स खराब हो जाएंगी। तो आपने इसको इस तरीके से बिठाया कि ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऊपर से ये कर दिया और उसके बाद आपने इसको पकड़ा और ये लॉक लगा दिया। ये आपका प्रोसेसर क्या हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कहलाती है, इसकी हीटसिंक फैन कहलाता है। फैन आपको लगाना है, फैन भी आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड से हमें टाइट करना है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इसका आउटपुट है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से एयर को पास करेगा हीटसिंक में, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट लाइक दैट इस तरीके से आपने इसको बिठाना है कि प्रॉपर्ली ये बैठी रहे आप, ठीक है, इस तरीके से। ये लॉक है इसका, ये आपने छोड़ देना है यहाँ पे और फिर उसके बाद आपने इसको लॉक कर देना है, ठीक है। ये देखिए आपके लॉक हो गया। ये इसके फैन की वायर है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये आपने सिंपल यहाँ पर लगानी है, ठीक है। ये लगा दिया आपने, फैन की वायर लगा दी। उसके बाद हमने कहा था कि ये हमारे सप्लाई प्रोवाइड करेगा मदरबोर्ड को, तो आपने इसको लगा देना है और ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा आपके मदरबोर्ड को, तो आपने इसको भी इंसर्ट करवा देना है, लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये वो सेल था, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा वो लगा के लिक्विड और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बिठा देंगे आप, ठीक है। ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब रह गई हमारे पास हमारी सिस्टम की रैम होती है। रैम की दो साइड होती है, एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी और बीच में कट होता है, ठीक है। इसी तरह मदरबोर्ड के ऊपर भी निशान लगा हुआ है, तो आपने मदरबोर्ड के ऊपर जाके इसको जस्ट लाइक दैट रखा और दोनों साइड से प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लॉक हो गया, यहाँ से आपकी रैम क्या हो गई, प्रॉपर्ली लॉक हो गई, ठीक है। लॉक करने के बाद आपकी साटा केबल है जो कि आपने एक साइड से मदरबोर्ड पे लगा दी और ये आपकी दूसरी साटा केबल है जो कि आपके जो है इसकी है CD रोम की है, तो आपने इसको भी यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कि ये आपके सिस्टम का स्टार्टिंग बटन के हवाले से जो कनेक्टर है, इसको भी आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करवा देना है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इंसर्ट करवा दिया यहाँ पर। इसके बाद हमें जो है अपने सिस्टम के अंदर ये भी स्टार्ट का ही एक ऑप्शन दिया गया था आपको, यहाँ पे इसको आपने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। और देन हमने आपसे कहा था कि ये भी आपके पास कनेक्टर कहलाता है जो कि सिस्टम को स्टार्ट ऑन या ऑफ करने के लिए यूज हो रहा होता है, इसको आपने इंसर्ट करवा देना है। इसके बाद जो है हमने आगे देखना है कि कौन सी वायरिंग है। एक तार आपके पास ये गिवन है, इसको आपने यहाँ पर लगा दिया और स्पीकर का जो तार है वो आपके पास गिवन है, तो आपने इन दोनों कनेक्टर्स को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। तो ये आपका केबल हो गया कंप्लीट और देन दैट्स ऑल। ये आपने इसको जो है इंसर्ट करवा दिया यहाँ पर इस तरीके से कि ये लग गया आपका वायर यहाँ पे। अब आप देख लें कि कोई ऐसा वायर जो कि हमने अगर ना लगाया हो या हम भूल गए हो, तो ऐसा कोई भी वायर नहीं है। ये एक्स्ट्रा कनेक्टर है, ये इसके लिए है जो कि आपके पास हार्ड ड्राइव मौजूद है कट। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है सिस्टम को सबसे पहले तो इसकी हमने साटा केबल को लगाना है यहाँ पर। इस तरीके से हम अपने सिस्टम की जो साटा केबल है उसको अपने हार्ड ड्राइव के अंदर इंसर्ट करवा लेंगे और उसके बाद हमारे पास दूसरी केबल गिवन है उसको हमने लगा देना है यहाँ पर जस्ट लाइक दैट। और इस तरीके से आपने सिस्टम की ये जो साटा केबल है पावर की ये आपने इंसर्ट करवा दी और उसके अलावा आपने इसको प्रॉपर्ली लगा दिया। अब ये आपके पास गिवन है लॉक्स, तो इन दोनों लॉक्स को आपने यहाँ पे रखा और प्रेस कर दिया ऊपर से, तो ये आपका सिस्टम
कंप्लीटली जो है वो मैनेज होने लग गया। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है कि इसको क्लोज करना है ऊपर से, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से आप इसको बंद करेंगे ऊपर से, और उसके बाद आपने इस सिस्टम को लाना है और प्रेस कर देना है दोनों साइड से। ये आपका सिस्टम जो है प्रॉपर्ली लॉक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जस्ट अ मिनट वेट। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम को लॉक कर